तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग गुफा में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो उस आवाज़ का पीछा करते हैं तो उन्हें एक रंग बिरंगा पंख मिलता है। फिर वो अपने बॉस को ये दिखाते हैं और वो बॉस भी उस गुफा के अंदर छानबीन करने आ जाता है। तभी उन्हें एक छोटा सा विचित्र जानवर दिखता है। उनका बॉस क्वीन उसको पकड़ने ही वाला होता है, तभी वहाँ उसी छोटे जानवर जैसे दिखने वाला एक बड़ा जानवर आ जाता है और वो क्वीन पे हमला करने लगता है और अपने बच्चे को वहाँ से लेके भाग जाता है। भागते समय क्वीन बड़े जानवर पे गन से हमला करता है और वो उसके विंग पे जाके लगती है, जिससे उसे उड़ने में प्रॉब्लम होती है। तो फिर वो भागता हुआ जाता है सड़क पे, तभी उसकी एक कार से टक्कर हो जाती है। इसके बाद वो जानवर अपने बच्चे के साथ झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। वो देखता है कि ये लोग उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो वो अपने बच्चे को वहीं छोड़कर उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ करता है और वहाँ से भाग जाता है। और वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं और वो छोटा जानवर वहीं अकेला रह जाता है। फिर न्यूज़ में हम देखते हैं कि उस जानवर का नाम चुपाकाब्रा है और बकरियों का वो खून पीता है। फिर हम एलेक्स नाम के लड़के को देखते हैं। तब उसकी मम्मी उसे बताती है कि उसकी मेक्सिको की टिकट्स आ गई हैं। वो अपनी मम्मी से कहता है कि उसे वहाँ नहीं जाना क्योंकि उसे मेक्सिको पसंद नहीं। उसकी मम्मी कहती है कि वहाँ उसे जाना चाहिए और अपने दादाजी से मिलकर उसे बहुत अच्छा लगेगा। फिर एलेक्स अपने कमरे में जाता है और अपने पापा के साथ वाली फ़ोटो को देखकर रोने लगता है। और तब हमें पता चलता है कि कैंसर की वजह से उसके पापा की डेथ हो गई है और वो इस ट्रिप पर एलेक्स के साथ जाने वाले थे। फिर एलेक्स मेक्सिको पहुंचता है। वहाँ उसके दादाजी उसको लेने आते हैं। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। वहाँ एलेक्स अपने कज़न मेमो से मिलता है। वो घर में देखता है कि किसी रेसलर की बहुत सारी फ़ोटोज़ और उसके अवार्ड्स रखे हुए हैं। मेमो फिर उससे उसका कमरा दिखाता है। एलेक्स अपने कमरे में बैठा होता है तो उसे कुछ आवाज़ आती है। तो फिर वो खिड़की से देखता है तो उसे दिखता है कि कोई लड़की एक इंस्ट्रूमेंट बजा रही है। फिर वो लड़की कमरे के अंदर आती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। उसका नाम लूना होता है और वो भी एलेक्स की कज़न होती है। फिर एलेक्स अपने कमरे से नीचे उतर रहा होता है, तभी उसके ऊपर मेमो कूद जाता है और वो लूना से पूछता है कि ये क्या कर रहा है। फिर लूना मेमो को हटने के लिए बोलती है और वो एलेक्स को एक रेसलर की वीडियो दिखाती है। वो उसे बताती है कि ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि उनके दादाजी ही हैं। फिर वो बताती है कि उनके दुश्मन उनके ऊपर पीछे से वार करा करते थे, जिससे उनके सर में चोट लग गई और वो कभी कभी चीज़ें भूल जाते हैं। तभी वहाँ उनके दादाजी आते हैं और उन्हें बाहर खाने के लिए चलने के लिए बोलते हैं। तो बाहर जाके वो देखते हैं कि उनकी एक बकरी मरी होती है। लूना कहती है कि ये ज़रूर चुपाकाब्रा का काम होगा। एलेक्स पूछता है कि वो क्या है, तो वो बताती है कि ये एक अजीब जानवर है जो बकरियों का खून पीता है। फिर रात को एलेक्स को कुछ आवाज़ आती है तो वो खिड़की पे देखता है तो उसे एक बकरी दिखाई देती है। फिर वो देखता है कि उसके दादाजी रात को बैकयार्ड में जाते हैं। वहाँ जाके वो देखता है कि वो कुछ म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं। तभी वहाँ झाड़ी में से कुछ आवाज़ आने लगती है और वो चुपाकाब्रा को देखता है और चिल्लाने लगता है। वहाँ सब आ जाते हैं, पर तब इस बार खाली झाड़ी में से खरगोश निकलता है और वो फिर सब सोने चले जाते हैं। फिर वो जब सुबह उठता है तो उसे फिर से चुपाकाब्रा दिखाई देता है, तो वो फिर से चिल्लाता है और चुपाकाब्रा खिड़की से भाग जाता है। तब उसका भाई मीमो ऊपर आता है और वो पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बताता है कि कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था। फिर वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसकी बहन लूना रॉकेट जला रही होती है। वो लूना से पूछता है कि क्या तुमने चुपाकाब्रा को देखा अभी यहाँ से जाते हुए, तो वो कहती है कि नहीं। फिर वो उसे रॉकेट जलाना सिखाती है। तभी वहाँ मेमो आता है और कहता है कि दादाजी कहीं मिल नहीं रहे। एलेक्स को ये बात समझ नहीं आती, तो लूना बताती है कि ये दादाजी को भूलने की बीमारी है और वो कहीं भी चले जाते हैं। फिर वो तीनों गाड़ी में बैठकर दादाजी को ढूंढने जाते हैं। एलेक्स लूना से पूछता है कि तुम्हें गाड़ी चलानी आती है, तो लूना कहती है थोड़ी बहुत। वहीं दूसरी ओर क्वीन और उसकी टीम को वो कार की नंबर प्लेट मिलती है जिससे चुपाकाब्रा टकराया था। इसके बाद एलेक्स, मेमो और लूना एक मार्केट में अपने दादाजी को ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ भी वो उन्हें नहीं मिलते। फिर वो वापस चले जाते हैं और वापस जाते वक्त रास्ते में उन्हें दादाजी मिलते हैं और उनके साथ एक बकरी भी होती है। फिर वो सब वापस घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर एलेक्स लूना को बताता है कि शायद दादाजी चुपाकाब्रा को छुपा रहे हैं। लूना उसकी बात का यकीन नहीं करती। एलेक्स फिर बैकयार्ड में जाता है और वहाँ वो वही म्यूज़िक प्ले करता है। वहाँ चुपाकाब्रा आ जाता है। वो चुपाकाब्रा को देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर वो उसको समझाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है और चुपाकाब्रा भी फिर कंफर्टेबल फील करने लगता है। फिर सुबह एलेक्स उठता है तो उसे अजीब सी आवाज़ आने लगती है, तो वो देखता है कि चुपाकाब्रा मेमो के ऊपर घुर्रा रहा है। वहाँ एलेक्स पहुँचता है और उसे शांत कराता है और चुपाकाब्रा मेमो को भी पसंद करने लगता है। तभी वहाँ लूना आ जाती है और ये देखकर वो चिल्लाने लगती है। एलेक्स उसे मना करता है चिल्लाने से और वो शांत कराता है। एलेक्स बताता है कि ये अच्छा जानवर है। लूना पूछती है कि इसके तो पंख है तो ये उड़ के क्यों नहीं चला जाता। एलेक्स बताता है कि इसे अभी उड़ना नहीं आता। एलेक्स इसका नाम चुपा रखता है। तभी वहाँ उसके दादाजी आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि एलेक्स सही बोल रहा है और हमें इसका ख्याल रखना चाहिए क्योंकि कुछ बुरे लोग इसको पकड़कर इससे अपना फ़ायदा करेंगे और इसे बहुत चोट पहुँचाएंगे। दादाजी बोलते हैं कि एक दिन उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था क्योंकि कोई बड़ा सा जानवर उनके सामने आ गया था। फिर उन्होंने उतर के देखा तो उन्हें चुपा मिला। शायद वो अपने परिवार से बिछड़ गया था, इसलिए वो उसे अपने साथ घर लिया है। फिर उनके घर क्वीन आ जाता है। दादाजी उसे अकेले में बात करने के लिए ले जाते हैं।
क्विन बोलता है तुम्हारी नंबर प्लेट मिली है और हमें आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी, जिस पे दादाजी साफ मना कर देते हैं। जिस पे क्विन कहता है कि मुझे पता था तुमने उसे देखा है। उससे दादाजी कहते हैं कि मैं धोबी पछाड़ देने में माहिर हूँ, अगर तुम्हें धोबी पछाड़ नहीं खानी तो यहाँ से चले जाओ। इसके बाद क्विन अपने मेंबर के साथ वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में एलेक्स चुपा के पास आता है और कहता है कि तुम्हारी फैमिली को ढूंढ कर उनके पास छोड़ देंगे। तभी वहाँ मेमो आता है और वो कहता है कि हम चुपा को उड़ना सिखाएंगे। फिर मेमो छत से कूदकर चुपा को दिखाता है और चुपा को भी कूदने के लिए बोलता है। चुपा कूदता है और थोड़ी देर के लिए वो उड़ने लगता है, पर फिर बाद में गिर जाता है। फिर दादाजी एलेक्स के साथ बैठकर रेसलिंग मैच देख रहे होते हैं। वो उसे बताते हैं कि एलेक्स के पापा भी रेसलर थे और एलेक्स उनकी बात पर ध्यान नहीं देता और वो गेम खेलने लगता है। दादाजी फिर उसका गेम ले लेते हैं और उसे कहते हैं अगर उसे गेम चाहिए तो उसे लड़ना होगा और जीतना होगा। फिर एलेक्स और दादाजी अपने मास्क पहनकर फाइट करते हैं। दादाजी उसे हरा देते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं। एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वह दादाजी को तेज की धक्का दे देता है और दादाजी रिंग से बाहर तेज से गिर जाते हैं और उन्हें चोट भी लग जाती है। फिर डॉक्टर आता है और उन्हें दवाई देकर जा रहा होता है। तभी चुपा के कमरे से आवाज़ आने लगती है। डॉक्टर पूछता है कि ये क्या है, तो लूना बताती है कि ये बीमार गाय की आवाज़ है। फिर डॉक्टर चला जाता है और वो तीनों चुपा को चेक करने जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि क्वीन वहाँ पर चुपा को पकड़ने आ गया है। क्वीन चुपा को गन से शूट करके बेहोशी की दवाई देने की कोशिश करता है। वो तीनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो क्वीन चुपा को बेहोश कर देता है और उसे ले जाता है। एलेक्स अपने दादाजी को उठाता है और कहता है कि वो लोग चुपा कापरा को ले जा रहे हैं। उसके दादाजी की याददाश्त चली जाती है और तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता। एलेक्स फिर दूसरा पैसा इस्तेमाल करता है और कहता है कि उनका पुराना दुश्मन एल शक्ल नीचे आया है। फिर उसके दादाजी उसे मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। नीचे जाकर अपने रेसलिंग मूव से वो क्वीन पे वार करते हैं और उसे चित कर देते हैं। फिर वो वहाँ से चुपा को लेकर गाड़ी में भागते हैं। इतने में दादाजी की याददाश्त आ जाती है और वो उसे उसी जगह लेकर चलते हैं जहाँ दादाजी को चुपा मिला था। वहाँ पर पहुँचते ही चुपा आवाज़ करते हुए एक जगह पर भागने लगता है। वहाँ पर क्वीन और उसकी टीम भी आ जाती है। चुपा आवाज़ करते हुए एक पहाड़ी के पास आकर रुक जाता है। वहाँ पर वो जोर की आवाज़ लगाता है और वहाँ एलेक्स भी आ जाता है और उसके साथ मिलकर आवाज़ लगाता है। फिर सामने से भी आवाज़ सुनाई देने लगती है। एलेक्स समझ जाता है कि दूसरी तरफ चुपा का परिवार है। वो चुपा को गुड बाय बोलकर गले मिलता है और चुपा एक ब्रिज की मदद से दूसरी ओर चला जाता है। फिर एलेक्स वापस जा रहा होता है, तभी वहाँ एक कोगर आ जाता है। डर के मारे एलेक्स पुल के ऊपर चढ़ जाता है और कुकर भी उस पुल के ऊपर चढ़ जाता है। तभी वहाँ उसके दादाजी आ जाते हैं और उसे बड़ी मुश्किल से भगा देते हैं। तभी वो पुल टूट जाता है और एलेक्स पुल पे लटक जाता है। दादाजी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ चुपा आ जाता है और वो भी मदद के चक्कर में लटक जाता है। फिर वो दोनों पुल से नीचे गिर जाते हैं, पर चुपा अपने विंग्स की मदद से एलेक्स और अपने आप को बचा लेता है और वापस ऊपर आ जाता है। उसके बाद सब खुश हो जाते हैं। तभी वो साइंटिस्ट आकर चुपा को बेहोश कर देता है और बाकी लोग को इलेक्ट्रिक स्टिक से डराता है। वो चुपा को लेकर गाड़ी में ले जाता है। दादाजी एलेक्स को कहते हैं इस बार हम उसे नहीं बचा सकते। तभी वहाँ बड़ा चुपा काबरा आकर गाड़ी पे हमला कर देता है और उसके साथ दो और चुपा काबरा आ जाते हैं। क्वीन चुपा को हाथ में लेकर उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके दादाजी उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। वो चुपा को छोड़ देता है और उसके दादाजी फिर उसे धोबी पछाड़ दे देते हैं। फिर चुपा एलेक्स से मिलकर अपनी फैमिली के साथ चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स प्लेन में बैठकर अपने घर जा रहा होता है और तभी एलेक्स विंडो से बाहर देखता है कि चुपा उठ रहा होता है और वो उसे बाय बोलकर चला जाता है। और इसी के साथ हमारी आज की मूवी यहाँ ख़त्म होती है और हम फिर मिलेंगे एक ऐसी मज़ेदार मूवी के साथ।